हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें एक गिट पे पूरा प्रोजेक्ट डालना हो तो उसका वर्कफ्लो कैसे होता है, कैसे गिट काम करता है। ठीक है, तो गिट ज़रूरी भी क्यों है, हम वो भी इस वीडियो में एक बार कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक गिट होता क्या है। तो बेसिकली गिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें एक सिंगल प्रोजेक्ट पर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो अगर कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो आप ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक कोड बेस बनाया, वो आपने किसी एक पर्सन को दे दिया, वो उस पर काम कर रहा है, वहीं पे वही कोड बेस आपने किसी और पर्सन को दे दिया, वो काम कर रहा है। फिर जैसे ही पहले पर्सन का काम हुआ उसने अपना कोड डिप्लॉय कर दिया, दूसरे का काम हुआ दूसरे ने डिप्लॉय कर दिया। लेकिन सेम ही एप्लीकेशन है तो दोनों कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं एक ही चीज़ में। और ऐसा भी नहीं कि हम दोनों के कोड फिर हम कैसे कब तक लेते फिरेंगे कि इसने क्या क्या चेंजेस किए पहले वो देखो, दूसरे ने क्या क्या चेंजेस किए फिर वो देखो, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फॉर एग्जांपल एक ही कोड बेस पे दो लोग डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट फीचर्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पे काम कर रहे हैं, कार्ड पे काम कर रहे हैं, एक पेमेंट पे काम कर रहे हैं। तो हम इसको मॉनिटर कैसे करें, हम ये कैसे देखें कि उन सब के जो कोड हैं वो एक ही जगह फाइनल जगह मर्ज हो जाएं और हमें कोई भी दिक्कत ना हो, जिसमें भी सारे फीचर्स पे काम कर रहे हैं वो सब हमारे पास फाइनली आ जाएँ। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गिट यूज़ करते हैं। प्लस वर्जनिंग के लिए भी, फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, आपने उसका वर्जन 1 निकाला, उस पर आप काम कर रहे हो, पर इन फ्यूचर आपने उसका वर्जन 1.1 निकाला, पर आपको पता चलता है उसमें इतने ज़्यादा बग हैं कि यू वांटेड टू रिवर्ट बैक टू द 1.0, तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिट। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारा जो हम यूज़ करते हैं गिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन लोग अपने आईपैड में चलते हैं और इसको पूरा ड्रॉ करके देखते हैं कि एक गिट वर्कफ्लो कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं फॉर एग्जांपल अपने पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये अपन ने एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट के मल्टीपल फीचर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन, साइन अप, ठीक है, कार्ट, आप ये कह सकते हैं कि फीड पेज, ठीक है, पेमेंट और भी बहुत सारे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने एक कोड बेस बनाया, स्टार्टिंग में हमने शुरू किया है कोड बेस से। वो कोड बेस हमारा फॉर एग्जांपल लॉगिन वाले बंदे के पास है जो लॉगिन में काम कर रहा है। वही अगर मैंने कोड बेस साइन अप वाले को दे दिया, ठीक है, मैंने कार्ड वाले को भी दे दिया, तो अब इसने अगर अपने चेंजेस करे और इसने डिप्लॉय कर दिए तो इसके और इसके चेंजेस तो साथ में नहीं आएंगे ना। और अगर इसने डिप्लॉय करे तो इसमें लॉगिन और कार्ड के नहीं होंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, हमने बनाया गिट। अब गिट में क्या होता है कि ब्रांचेज होती हैं, हमारे पास होती हैं ब्रांचेस। अब उन ब्रांचेस का काम क्या होता है, हर एक ब्रांच में एक पर्टिकुलर कोड बेस हमारा होता है जो कि हो सकता है किसी और ब्रांच से बनाओ। तो जब भी हम कोई एक नई रेपोजिटरी बनाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग होती है मेन या मास्टर ब्रांच। पहले मास्टर बोला जाता था, गिट ने अपडेट कर दिया मेन, क्योंकि मास्टर थोड़ा सा डोमिनेटिंग वर्ड होता था, मेन नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, इससे मैं एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पर जो प्रोफेशनल यूज होता है वो ये होता है कि मेन या मास्टर ब्रांच है हमारी बनती है रिलीज ब्रांच। ठीक है, रिलीज ब्रांच के भी अलग अलग वर्जन होते हैं, रिलीज 0.01, रिलीज 0.02 या रिलीज डैश फीचर नेम, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। इस केस में हम क्या लेके चलेंगे, सिर्फ रिलीज। अब इस रिलीज ब्रांच के हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन है कि इसमें लॉगिन होना चाहिए, साइन अप होना चाहिए और कार्ड होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने मेन से बनाई रिलीज ब्रांच। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरी ब्रांच थी, आई हैव क्रिएटेड द रिलीज ब्रांच फ्रॉम मेन ब्रांच। तो मेन ब्रांच का जितना भी कोड होगा ना वो यहाँ पर मेरे पास रिलीज ब्रांच में आ गया होगा। फिर मैंने रिलीज ब्रांच से लॉगिन ब्रांच बनाई, साइन अप ब्रांच बनाई और कार्ड ब्रांच बनाई। इसको अपन लोग और एक तरीके से भी लिखते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं फीचर लॉगिन, फीचर कार्ड, फीचर साइन अप एंड फीचर कार्ड। ठीक है, अब ये अपन ने फॉर एग्जांपल डेवलपर्स को असाइन करा कि भाई तुम्हें लॉगिन में काम करना है, इस पे काम करना है, उस पे काम करना है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास लेटेस्ट ब्रांच थी उससे उन्होंने बनाया और उससे उन्होंने नाम दे दिया डेवलपर्स ने कि मैं अपनी ब्रांच को नाम देता हूँ फीचर दिस, फीचर साइन अप, फीचर कार्ड। अब ये ब्रांच जो बनी है ये बेसिकली तब होती है जब उनका फीचर कंप्लीट हो जाता है, ये टेस्टिंग के लिए होंगी। तो इससे एक और ब्रांच बनेगी इनकी, फॉर एग्जांपल लॉगिन डेवलप।
या फिर अगर अपन इसको आगे से ही बोलें, करेक्ट नेम से बोलें, तो अपन इसको बोल सकते हैं डेवलप लॉगिन, सिमिलरली डेवलप साइन अप एंड डेवलप कार्ड। ठीक है, अब क्या होगा, डेवलपर जो भी अपने चेंजेस करता रहेगा वो सारे इस ब्रांच में पुश करता रहेगा। पुश करने का मतलब अभी आप इतना समझ लीजिए कि वो उस ब्रांच में अपना कोड डालता रहेगा। तो इन्होंने डालता रहा, फिर उन्होंने कोडिंग के दौरान जो भी उनकी टेस्टिंग वगैरह होती है उन्होंने सारी करी, एंड अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ मेरा ये कोड सही से काम कर रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी ये जो ब्रांचेज हैं डेवलप वाली ब्रांचेज, उसको मर्ज कर देंगे फीचर ब्रांच से। इसने भी मर्ज कर दिया, इसने भी मर्ज कर दिया। ठीक है, अब जो मर्ज होता है, मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक PR रेज करनी पड़ती है। अब PR क्या होती है, तो PR हमारी होती है पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये होती है हमारी पुल रिक्वेस्ट कि हम फीचर ब्रांच से बोल रहे हैं कि आप एक पुल रिक्वेस्ट रेज करो डेवलपर ब्रांच का कोड अपने अंदर पुल करने के लिए। तो इसने पुल किया, इसने पुल किया और इसने पुल किया। इन्होंने अपनी सेपरेट टेस्टिंग कर ली कि हमारे सारे फीचर्स काम अच्छे से कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जितने भी ब्रांच है ना, इनको ये लोग रिलीज ब्रांच में मर्ज करने जाएंगे। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने सबसे पहले साइन अप ब्रांच को रिलीज ब्रांच से डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन होती है, अगर आपको फीचर ब्रांच को रिलीज ब्रांच में डालना है तो अगर आपको ये मेंटेन करना चाहिए कि रिलीज ब्रांच उसी स्टेज पर हो जिससे आपने फीचर ब्रांच बनाई थी। तो अगर अपन ने ये सारी ब्रांचेस रिलीज से बनाई है, इसका मतलब साइन अप, लॉगिन और कार्ड सारी रिलीज की कॉपी हैं। उसके बाद अपन ने चेंजेस करे हैं डेवलप ब्रांच में जाके और फिर मर्ज कर दिया। अब जब मैं पहली बार फीचर साइन अप ब्रांच को रिलीज पे मर्ज करने जाऊँगा तो वो परफेक्टली रिलीज हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद अगर मैं लॉगिन के लिए जाऊँगा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब होंगे हमारे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे, क्योंकि रिलीज ब्रांच बोलेगा कि मैं एक कमिट आगे हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर ऑलरेडी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। फीचर लॉगिन तुम जिस कॉपी ऑफ मी से बने थे अब वो नहीं है, इसका मतलब जिस रिलीज ब्रांच से तुम बने हुए थे वो रिलीज ब्रांच में अब एक नया कोड आ चुका है, तो वो अब वो ब्रांच नहीं है। तो उसके लिए अगर तुम्हें अब मुझ में मर्ज करना है तो सबसे पहले तुम्हें एक रिलीज ब्रांच का पुल लेना पड़ेगा। तो जो ये फीचर लॉगिन ब्रांच है, ये वाली ब्रांच क्या करेगी, एक पुल लेगी रिलीज ब्रांच का। ठीक है, वो सारे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगी, एंड अब जो फीचर लॉगिन है वो करंट रिलीज के कॉपी ब्रांच से बनी हुई है, क्योंकि अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिलीज हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम ये सक्सेसफुली कर सकते हैं मर्ज। अब बारी आई कार्ड की, तो अब कार्ड करने जाएंगे तो वो भी ये बोलेगा कि तुम जो रिलीज ब्रांच से बने थे अब मैं 2 कमिट आ गई हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर साइन अप भी आ चुका है और मेरे पास लॉगिन भी आ चुका है। अब वो बोलेगा कि तुम मेरा एक रिलीज ब्रांच का पुल लो। तो अब जो कार्ड वाली है ये भी एक पुल लेगी अपनी रिलीज ब्रांच का, वो भी सारे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगी और फिर ये मर्ज करेगी, फिर ये इसका हो जाएगा सक्सेस। फिर फाइनली रिलीज में जितनी भी हमारी टेस्टिंग होनी होगी, क्यों जो भी हमारी टेस्टिंग करेगा वो करेगा। तो जैसे ही हमारी इसकी टेस्टिंग हो जाती है सक्सेसफुल, हम इसको मर्ज कर देंगे हमारी मास्टर ब्रांच से और हम इसे डिप्लॉय कर देंगे प्रॉड पे। और इस तरीके से हमारा जो है हम गिट को यूज़ करके मल्टीपल फीचर मल्टीपल लोगों की हेल्प से पैरेलली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से गिट का हम यूज़ कर सकते हैं, कितना हेल्पफुल हो सकता है हमारे ये समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि एक रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं, लोकल में उसको सेटअप कैसे करते हैं, कोई भी चेंजेस बनाते हैं तो उसको कैसे हम ऐड करते हैं, ऐड करना बेसिकली स्टेज पर डालना, कैसे कमिट करते हैं और कैसे पुश करते हैं, वो सब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.